यूट्यूब चैनल भक्ति सरसा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपकी सेवा में आनंद रामायण से एक अद्भुत रहस्य लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम आपको आज बताने वाले हैं कि दुष्ट रावण ने क्यों किया राम की माता कौशल्या का हरण, और राजा दशरथ और कौशल्या का गंधर्व विवाह कैसे हुआ। दोस्तों, और आगे भी एक रहस्य है कि रावण ने महाराज दशरथ को समुद्र में क्यों डुबोया था। आज हम इन सभी रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबा दें बेल आइकन को, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलते हैं अपने मूल कंटेंट पर। अयोध्या के समीप में ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम के एक बड़े पुण्यशाली राजा राज्य करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम कौशल्या था। दोस्तों, जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने दशरथ के साथ उसका विवाह करने का निश्चय किया। फिर आनंद के साथ विवाह के दिन का निश्चय तय हुआ और लग्न के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेजा गया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरयू नदी के मध्य में नौका पर बैठ अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिक खड़े हुए थे और दोस्तों, रत्नों के दीपक से समस्त नौका जगमगा रही थी। वीरांगनाएं नाना प्रकार के नाच गान कर रही थी और आनंद हो रहा था। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी, यह आप स्पष्ट कहिए। रावण के इस प्रश्न को सुनकर के ब्रह्मा ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या के साक्षात गर्भ से भगवान राम एवं सुमित्रा तथा कैकेयी से कुल 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनमें से राम तुमको मारेंगे। उस राजा दशरथ से कौशलराज अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। आज से 5वें दिन विवाह का लग्न मुहूर्त है। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ उसी समय जाकर राजा दशरथ को पराजित कर नौका सहित जल में डुबो दिया। दोस्तों, उस समय और सब तो जल में डूब गए, परंतु राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत नौका के टुकड़ों पर बैठ जल प्रवाह के सारे नदी में जा पहुँचे, गंगा नदी में जा मिले। फिर वहाँ से जीते हुए ही समुद्र में जा पहुँचे। जिंदे हो गए, मरे नहीं महाराज दशरथ और उनका मंत्री सुमंत। उधर रावण अयोध्या से चल कौशल नगरी में आया और कौशल राज को जीतकर तथा कौशल्या का हरण कर आनंद के साथ लंका को चल दिया। किंतु दोस्तों, मार्ग में उसने सोचा, संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा ना ले जाएं। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमिंगल नामक मछली के पास में धरोहर के रूप में रख दिया और निश्चित होकर के लंका को चल दिया। इधर मछली पिटारी को मुख में ले प्रसन्नता के साथ समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया और पिटारी को एक टापू में रखकर वह उस शत्रु से युद्ध करने लगी। इसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ पहुंचा, जिस पर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत बैठे हुए थे। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप पर उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी और भक्तों, उसे खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सब बातें जानकर वे प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं
राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। फिर राजा दशरथ, कौशल्या तथा मंत्री सुमंत ये तीनों पुरही पिटारी में घुस गए और ढक्कन को पूर्ववत बंद कर लिया, जब तक मछली भी शत्रु को जीतकर वहां आ गई और उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। अब तो भक्तों, उधर रावण ने भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर फिर ब्रह्मा जी को बुलवाया और उनसे हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैंने तुम्हारे वचन को भी मिथ्या कर दिया और दशरथ को जल में डुबो दिया और कौशल्या को छिपा दिया। तब उस भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुनकर के ब्रह्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम मूर्ख हो रावण। इसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह तुमने क्या कहा। इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि अरे राजा दशरथ का तो लग्न भी हो गया। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवा ली और ज्यों ही उसे खोलकर दिखना चाहा, त्यों ही उसमें एक साथ उन सब को देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर क्रुद्ध होकर के तलवार निकालकर उन्हें मारना चाहा। दोस्तों, उस पिटारी में राजा दशरथ, कौशल्या और मंत्री सुमंत थे। तब तक झट से ब्रह्मा जी ने रावण को रोककर कहा, अरे दुष्ट रावण, ये तू क्या करता है? अब ऐसा ना कर। देख, तूने इसमें एक कौशल्या को ही रखा था, किंतु ये तीन तो गए। वैसे ही तीनों में से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे और तू अभी मारा जाएगा। ऐसा ना कर। आयु के शेष रहते हुए तू क्यों व्यर्थ ही मृत्यु को वरण कर रहा है? अतः ये दुस्साहस ना कर। होनी तो होकर रहती है, सब पर समय पर सब उचित होना है। अब तू अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान पर पहुंचा दे, इससे तुझे सुख होगा। मैं जो कुछ कहता हूँ वह कदापि मिथ्या नहीं होगा। कर्म की गति अथाह है, कर्मानुसार होतव्य होकर रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण कुछ समय के लिए भयभीत हो गया और ब्रह्मा के इस वाक्य को जान करके, सत्य को जान करके उस पिटारी को अपने दूतों के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या में भेज दिया। दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर नगरवासियों तथा कौशल देश के राजा आदि की प्रसन्नता और आश्चर्य का अंत न रहा। कौशलापति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर उन्हें अपना एकमात्र जमाता बनाया और अपना संपूर्ण राज्य दहेज के रूप में अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर उसे अपनी द्वितीय पत्नी के रूप में नियुक्त किया। और दोस्तों, तीसरी पत्नी थी कमल नेत्री कन्या कैकेयी से भी राजा दशरथ ने विवाह किया था। इसलिए हम आपको ये रहस्य सभी उजागर कर चुके हैं कि दुष्ट रावण ने सीता से पहले राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें।